अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि दोनों सिस्टर आई हुई थी, तो आज हम सुबह सुबह बैठ के बस नाश्ता ही करने वाले थे। हस्बैंड जो है वो जा चुके थे और किचन में मैंने टेबल और चेयर्स लगा ली थी। मैंने कहा अब वहीं पर खाना खा लिया करेंगे, हम लिया नाश्ता वगैरह कर लिया करेंगे। और यहाँ पे जी मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे और साथ में घी में चूरी बना ली थी और साथ जी पराठे बनाए थे और साथ में चाय थी। तो आज बस ये था क्योंकि हम लोग जाग चुके थे, 12 बजे कुछ इस तरह से टाइम था और हम लोग इस टाइम जागे थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी जो रज़ाई है उसका कवर मैंने वो किया था, वॉश किया था, तो वो ना दरमियान में चली जाती है सारी, कवर ना सारा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा उसको ना चारों तरफ से रज़ाई को अंदर से सिलाई कर देती हूँ कि वो मतलब कि नीचे ना चला जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कवर में से ना वो दरमियान में चला जाता है। तो इसलिए फिर मैंने जो है चारों साइड से वो मैं बैठ के यहाँ पे वॉश वो कर रही थी, उसको सिलाई कर रही थी। अच्छा जी, आज मेरा पेपर भी था और पेपर ये था कि लास्ट पेपर था मेरा, और मैंने आज सुबह से हमारी लाइट भी नहीं थी जो कि मैंने तैयारी करती, तो बस उस चीज़ में थोड़ा सा मैं ये भी परेशान थी। लाइट भी नहीं थी और दूसरी बात है कि मैंने आज पेपर भी देने जाना था, भाई के साथ जाना था, और आज मैं अच्छी खासी लेट हो गई थी। मुझे 2:30 पहुंचना था और यहाँ पे घर में मुझे 2:19 हो चुके थे, और जो रास्ता था वो था 45 मिनट का। तो बस जब 2:17 हुए ना, 14 हुए, 2:14 हुए, फिर तो मैंने रोना पिटना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा रोई हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा रोई हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हूँ, और इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मेरा पेपर रह जाएगा, मेरा पेपर रह जाएगा, और 2:14 हो गए थे। मैंने कहा अब तो मैं पहुँच सकूँगी नहीं, क्योंकि 2:45 पे 45 मिनट का सफ़र था। तो वहाँ से बस जी भाई के साथ गई हूँ और आगे मौत का फ़रिश्ता था और पीछे हम थे। इतनी स्पीड से हम लोग गए और कि 2:38 पे हम लोग पहुँच चुके थे। बस फिर वापस आई हूँ, जब टाइम इतना थोड़ा-सा था मतलब करने के लिए, फिर वापसी टाइम फिर भाई ने यहाँ से गोलगप्पे और हम लोगों ने दही भल्ले खाए थे। वो भी इसलिए कि मेरा मूड ठीक नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, तो मैंने भी फिर कहा, मैंने कहा ठीक है। और मुझे भूख भी इतनी शदीद लग रही थी क्योंकि मैं सुबह के नाश्ते पे थी, और यहाँ पे हम लोगों ने दही भल्ले खाए थे और साथ में गोलगप्पे थे। गोलगप्पे थे कि मीठे थे, और एक थे मीठे और एक थे खट्टे। तो वो जो है बस मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, इतने ख़ास कोई नहीं लगे, लेकिन जो दही भल्ले थे वो मज़े के थे। बस यहाँ पे हम लोगों ने ये कुछ खाना है, और जब हम लोग घर गए हैं, घर में थोड़ा बहुत काम किया, घर में गई हूँ तो फिर लाइट नहीं थी, और फिर जो हमारा प्लान बन गया कि हम लोग ना कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो मैं और छोटी सिस्टर हम दोनों तीनों तैयार थी, तो हम लोगों ने फिर साथ में भाई को भी तैयार कर लिया कि तुम भी आओ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे, लाइट थी नहीं, हमने लाइट दूसरी ऑन की हुई थी, अबाया वगैरह पहना था, बस ये था कि थोड़ा सा टिप टाप करना था और कुछ भी नहीं, हल्का सा बस लाइट सा तैयार होना था हमने। और लाइट नहीं थी और मुझे ये था कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने कहा तुम लोग चले जाओ, और मैं भी वैसे भी थकी हुई हूँ और मैं पेपर भी दे के आई हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, इससे अच्छा है मैं थोड़े से और कोई काम कर लूँगी, तो तुम लोग चले जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:21 और लाइट आनी थी 6 बजे। तो लेकिन हम लोगों ने लाइट का वेट नहीं किया आने का, और हम लोग यहाँ पे अबाया वगैरह पहन लिया था, साथ में मैंने शूज़ ले लिए थे, ऊपर कैप शॉल ले ली थी, और साथ में भैया आ गया था गाड़ी लेके। उसने कहीं जाना था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद तुम रात के टाइम चले जाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी थी, गैस के पाइप वगैरह हर चीज़ मैंने ऑफ़ कर दी थी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डोर को लॉक, क्योंकि हमारा जो है डोर, मैंने आपको बताया था लॉक ख़राब हुआ था, इसको भी मैंने ठीक करवाना है, क्योंकि इसकी वजह से आधी ज़िंदगी ना मेरी मुश्किल हुई हुई है। मुझे ऊपर से आना पड़ता है नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए। वैसे मैं ये होता था पहले चाबी फेंकती थी और मेरा दरवाज़ा खुल जाता था। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग चलते हैं उधर, और फिर आपको दिखाती हूँ कि हम लोग गए कहाँ थे और हम लोगों ने क्या खाया है। तो लेकिन आज का दिन बहुत 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 मज़े का था। इसी में आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ अच्छा, जब मौसम चेंज होता है एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सी फीलिंग होती है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि अलग सी कुछ खुशबू है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने लाजमी कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि ऐसा ही होता है क्या, मतलब कि कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं मौसम से रिलेटेड। तो मेरे साथ तो हमेशा होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता है, ये आपने लाजमी बताना है। बस ये हम लोग काफ़ी देर डिसाइड करते रहे कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ, लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं समझ आता, फिर हम लोग आ जाते केएफसी। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे केएफसी। केएफसी की न्यू ब्रांच थी, और लेकिन यहाँ पे भी बड़ा ही मज़ा आया है हमें। हम लोगों ने पहले बिल शिल बनवाया, पहले हमें डिसाइड ही नहीं होता कि हम लोगों ने लेना क्या है। काफ़ी टाइम हम लोग डिसाइड कर करके फिर यहाँ पे जब लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो ये बड़ा। और सबसे यहाँ पे बुरी बात मुझे ये लगती है कि जब हमें चेयर्स मतलब सीट वगैरह ढूंढनी होती है, मैं क्या करती हूँ, जब मैं वैसे हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं बैठती हूँ और आप ऐसा करें, आप ऑर्डर ले लें, फिर जगह ये है कि मिलती ही नहीं है।
ये है कि मुझे फिर बहुत ही बुरा लगता है कि यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर वेट करना। तो यहाँ पे हमारी डील आ चुकी थी, हमारा वेट हो चुका था ख़त्म। हम लोगों ने जल्दी-जल्दी वापस भी जाना था घर भी, और मैंने यही कह रही थी कि अब मैंने घर जाके कुछ भी नहीं बनाना, यही हम लोगों ने खाना है। लेकिन ख़ैर इस डील को देख के ना ये भी बहुत कम लग रही थी, और अभी भी मैं इसको देखती हूँ ना, मुझे इतना मैं इसको मिस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा खाने का दिल चाह रहा है। और आजकल तो ये कि लगातार ही बाइट के हम लोग खाने खा रहे हैं। तो आगे भी आप व्लॉग देखते जाइएगा, और साथ में जी बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अभी भी मैं इसको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा ये होता है कि हमारी तरफ क्या मतलब कि हम लोग ना कभी भी फैमिली के साथ ना एक साथ कभी भी कहीं नहीं गए, कभी भी कहीं नहीं गए। हमारा क्या होता था, हमारी कोई ना कोई लड़ाई हो जाती थी, कोई ना कोई नाराज़ हो जाता था, तो कुछ ना कुछ हो जाता था, हमेशा हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो मुझे ना अब बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इन लोगों के साथ जाती हूँ, तो मतलब कि सब बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं अब कहती हूँ कि एक बार मैं ये समझूँ कि हम लोग अनमैरिड हैं, हम दोनों बहन भाई अनमैरिड हैं, और हम लोग एक बार ऐसा कोई प्लान करें, कुछ बाहर खाना खाएँ या कुछ इस तरह से कहीं जाएँ जहाँ पे हम लोग एक टाइम स्पेंड करें सिर्फ। उसमें कोई मतलब कि बस हमारी फैमिली हो और इस तरह से हो ना, तो मेरा बड़ा दिल करता है इस तरह का करने को। लेकिन ख़ैर वही बात है कि हम लोग प्लान करते हैं और होता नहीं है। मतलब कि हर इंसान की सारी सी बातें अपनी-अपनी चॉइस होती है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि चलो हर बंदा अपना-अपना ज़ाहिर-सी बातें सोचता है, तो मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ जाके कहीं भी चली जाती हूँ। कभी-कभी तो ये होता है, तो अब तो ये होता है कि कभी-कभी मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, क मतलब कि दिल ही नहीं करता है वीडियो बनाने का या कुछ इस तरह से। वो मतलब वो टाइम ना मुझे एन्जॉय करने का दिल चाहता है, मतलब वो टाइम मैं कहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूँ, और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह ना बनाऊँ। ख़ैर यहाँ पे हम लोग थे जिन्ना पार्क में, जो कि मतलब कि नया मैकडॉनल्ड के साथ ही केएफसी जो ओपन हुआ है, तो वहाँ पे थे हम लोग। फिर हमने पूरा पार्क छान मारा, और इतना मतलब कि हम लोग समझ मतलब कि इतनी सर्दी में ज़ाहिर सी बात है बच्चे पार्क में तो बैठते नहीं है, मतलब कि झूलों पे तो बैठते नहीं है, क्योंकि लोहे के तो होते हैं वो, और उस पे इतनी ठंड में कौन बैठे, पहले इतनी सर्दी 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 हो रही होती है। तो वैसे मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा वॉक करने के लिए बंदा ना पार्क में आ जाए, लेकिन सुबह सुबह इतना सफ़र होता है, बंदा पहले बाइक पे आए या गाड़ी में आए, फिर उसके बाद यहाँ पे आके वॉक करे। तो हस्बैंड कहते हैं वो इससे अच्छा है कि आप लोग जाओ, पैदल जाओ, ताकि वॉक करने में मज़ा तो आए ना। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आइसक्रीम भी खाते जाएँ। आइसक्रीम मैं इन लोगों की फ़र्स्ट टाइम खा रही थी आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम लोग बिल करवाएँगे आइसक्रीम का। बाकी दोनों बहन-भाई बाइट थे, और मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे आइसक्रीम का, और इन्होंने इतना वेट करवाया, इतना वेट करवाया, इतना वेट करवाया आइसक्रीम का, कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था लेने का। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, अब ना बाद में कर लेते हैं। मतलब आइसक्रीम नहीं खाते हैं, अब आइसक्रीम के लिए हम लोग इतना वेट करते रहेंगे। और वैसे सर्दी भी इतनी कुछ ज़्यादा थी, घर जाने की मुझे बड़ी जल्दी थी कि घर जाऊँ और आराम सुकून से सो जाऊँ। तो यहाँ से पे मैं हस्बैंड से भी बात कर रही थी, मैंने कहा कि आपके लिए क्या लेके आऊँ, मुझे बता दें आप, ताकि घर आके खाना ना बनाना पड़े। मैं तो ये कह रही थी, मुझे कहते कुछ भी नहीं, क्योंकि वो था उनका ये था कि तुम लोग ठीक है, तुम लोग अपना गया, तुम लोग एंजॉय करो, मैंने कुछ भी नहीं खाना, मुझे खाना हुआ तो मैं अपने लिए ले आऊँगा, तो तुम इस चीज़ की फ़िक्र ना करो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी सिस्टर कह रही थी कि चलो चलो बैठते हैं, झूले पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे झूलों को देख के इतनी ठंड लगना शुरू हो गई थी कि हम लोग बैठते क्या। बस ये हम लोग देख के तो वापस अपने घर की तरफ जाएंगे अभी। और इतना कोई ख़ास तो मतलब कि पार्क पार्क में जाना मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। मतलब कि अब नहीं दिल करता। पहले तो मैं इतना चाहती थी, छोटी सिस्टर को लेके इतना ज़्यादा जाया करती थी पार्क वगैरह में। वो भी छोटी थी, ज़ाहिर सी बात है, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग अभी वेट कर रहे थे, और यहाँ पे इतने कोई मज़े का सीन आ रहा था ना, ये लाइट्स तो एक तो मुंह पे पड़ रही थी, ये इतनी खास नहीं, लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और ठंड ठंड भी थी, और मतलब कि अच्छा भी लग रहा था बाहर। अच्छा, ज़्यादा अंदर बैठने से अच्छा है कि बंदा बाहर बैठ जाए। मैंने आपको एनिवर्सरी वाला अपना सीन तो दिखाया था कि वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे भी बड़े मज़े का था, और अच्छा बनाया हुआ है, मतलब कि अच्छी ब्रांच थी। दूसरी वाली तो मेरे हाल में ख़त्म कर दी इन्होंने, कि दोबारा नहीं, बल्कि उनकी रेनोवेशन हो रही थी। बस ये आइसक्रीम वगैरह खा के तो हम लोग वापस आ चुके थे, और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, रात का टाइम था, और वापस आके ठंड इतनी कुछ शदीद लग रही थी। फिर हस्बैंड कह रहे थे इस तरह करो चाय बना लो, तो मैंने कह रही थी, मैंने कहा गैस नहीं है, तो कहते अच्छा फिर रहने दो। उनका दिल चाह रहा था आज चाय पीने का, लेकिन कहते हैं गैस, मैंने कहा गैस नहीं है, तो कहते हैं अच्छा रहने दो। फिर मैं भी चुप हो गई हूँ। फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दी। जब मैं अपना काम करती थी तो मुझे कहते मैंने तुम्हें एक चाय का तो बोला था। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा उठ के मैंने कहा आज तो मैंने चाय बनानी ही बनानी है। अब कहते चल रहने दो, मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, अब मैं चाय बनाऊंगी, वरना मुझसे काम नहीं होगा। फिर यहाँ पे जी मैं सिलेंडर के ऊपर चाय बना रही थी, क्योंकि गैस तो हमारी थी नहीं, और सर्दी भी इतनी लग रही थी, और हमें खुद इतनी ज़्यादा दिल चाह रहा था। फिर मैंने सिस्टर से पूछा, वो दोनों कहती हैं हाँ मैंने भी पीनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा सही है कि बार चाय बना लेती हूँ, उनके लिए भी बना लूँगी और हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी चाय, और अभी बस हम लोग खाना शाना तो हम लोगों ने खाना नहीं था, और आके तो हम वो दोनों तो
सो गई थी अपने रूम में, मतलब लेटी हुई थी अपने रूम में। और मैं जो है अभी मैंने कुछ काम करने थे, ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ काम थे, तो वो भी काम कंप्लीट करने हैं मैंने। और अच्छा, आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो मुझे पता चल ही जाता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे आप लोग वीडियो देखते रहते। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक आपने प्रेस कर देना है बेल आइकन पे, और साथ में सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई थी यहाँ पे, और नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और आज जो है नाश्ता मतलब के साथ साथ मैं बना रही थी, और साथ साथ मुझे ये भी था कि यार लाइट ना चली जाए, और लाइट भी चली जाए, और दूसरी बात है कि गैस ना चली जाए। सबसे बड़ा मसला गैस का होता है, तो मुझे गैस का ज़्यादा इशू था, मैंने कहा गैस ही ना चली जाए। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने मामा को भी इन्वाइट कर लिया था कि मामा भी आ जाएँ, और इधर ही हम लोग, मामा का ये दिल था कि वो फूफो की तरफ जाएंगी, क्योंकि उनका आज पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था फूफो की तरफ जाने का, क्योंकि फूफो भी तो सारी सी बातें साथ मतलब करीब ही रहती हैं, एक दो गलियां छोड़ के। तो मामा का आज उधर जाने का दिल चाह रहा था, और हम लोग ये कह रहे थे कि आप हमारी तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे नाश्ते में जी मैंने बिलाई रख दी थी, और साथ में चने थे, चने हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिए थे, और साथ में अंडे थे और पराठे थे। नान भी बाहर से मंगवा लिए थे, लेकिन इन लोगों से पूछा तो ये कहते हैं हम लोग नहीं खाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आटा इतना सारा बना हुआ था, फिर मैंने कहा वो ख़राब ही ना हो जाए, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नान वगैरह नहीं मंगवाए थे। और यहाँ पे बस हम लोग अपना नाश्ता करेंगे बैठ के, और फिर बाकी के जो काम है वो तो आपको पता है साथ साथ होते ही रहेंगे। आज काम मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे भी आई थिंक था, तो इस वजह से ना काम सारे हो जाएँ तो। और दूसरी बात है, हस्बैंड भी आज जा चुके थे, वो तो नाश्ता उन्होंने किया नहीं। मैं उस टाइम सो रही थी, यहाँ पे मैं लेट ही उठी थी, तो हम लोग को नाश्ता किया था, क्योंकि छुट्टियाँ अभी एक दो छुट्टियाँ ही थी, ज़ाहिर सी बात है, तो उसमें मैंने जल्दी जाके तो करना क्या था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब तक सैटरडे संडे को सफाई ना करो तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सैटरडे संडे को सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो फिर जब तक मैं काम ना करूँ मुझे मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से बेडशीट ठीक कर लेंगे। अच्छा, आपने अगले वाले व्लॉग मेरे लास्ट में देखने हैं। इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और बस आपने वो व्लॉग नहीं छोड़ना है, आपने वो लाज़मी देखना है, आपने लाज़मी देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूम की सफाई कर ली है। अच्छा, तकिए ना मेरे बहुत छोटे हैं, मतलब कि तकिए छोटे, मतलब जो तकिए बड़े हैं और उनके जो कवर हैं वो छोटे हैं। और इन बेडशीट का मसला ही यही होता है। तो मैं चाह रही थी कि उनका भी मैं कुछ करूँ, तकिए या छोटे ले आऊँ या कवर, मतलब कि कुछ करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। तो यहाँ पे ये रूम तो साफ़ हो चुका था, अब दूसरे रूम की बारी आ चुकी थी। कल जो है दोस्त छोटी सिस्टर ने इस रूम सफाई की थी, तो उसने बेडशीट जो दूसरे तरीके से ठीक की थी, और मैं दूसरे तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी बेडशीट ठीक कर लूँगी। और यहाँ पे जी सारी बेडशीट वो अंदर कर दी थी उसने, तो हम लोग इस तरह से ज़ाहिर सी बातें करते नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बेड अपना चेंज कर लूँ, ये जो बाहर वाला बेड है इसकी जगह मैं दूसरा लेके आऊँ। अब वो देखिए वो मैं कब लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा बैठता है, और यहाँ पे थोड़ा सा फिर काम ख़राब हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। और ये रूम साफ़ सुथरा हो चुका था, और ये इस तरह से जो हमारा रूम है डांस, मतलब हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई थी, साफ़ सुथरा हो चुका था बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था। छोटी सिस्टर ने फिर वो साथ हेल्प की थी, मैंने सफाई वगैरह की थी, तो उसने मतलब कि मॉप वगैरह लगा दिया था। मॉप भी जो उसने लगाया था वो भी मैं आपके साथ आई थिंक मैंने आप लोग को शेयर नहीं किया, लेकिन वो जो मैं लेके आई थी ऑनलाइन मंगवाया था, उसे शौक था वाइपर की तरह लगाने का, तो उसने कहा कि मॉप मैं लगा दूंगी। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया है। यहाँ पे जी किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो चुका था। बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, गैस तो थी कोई नहीं, ऐसे ही मैंने इस पतीला ऊपर रखा हुआ था पानी डाल के। मैंने कहा जब गैस आती है तो पानी गर्म कर लूँगी, क्योंकि वज़ू के लिए भी ज़रूरत पड़ता है, और वैसे भी पानी गर्म पड़ा भी हो तो मतलब ये होता है कि गैस के आने का कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। ये वाला एरिया थोड़ा सा गंदा हुआ था, मैस हुआ हुआ था यहाँ पे, तो इसको भी बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे। और कुछ पालक वगैरह पड़ी थी, साग वगैरह वो हस्बैंड लेके आए थे, उसका क्या करना है, उसका हम लोग ठीक वो कर लेंगे, साफ़ सही काट लेंगे। तो जी आज जो है शाम में मैंने बना लिया था पुलाव, जो कि बहुत बहुत ही मज़े का बना था। हम लोगों ने बनाया था, बीफ पुलाव बना लिया था, और मैं थी, मामा थी, और दोनों सिस्टर थी। तो मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा हम लोग किस तरह करते हैं, आज ट्रे में खा लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बंदे होते हैं ट्रे में बड़ा ही मज़ा आता है खाने में, और सब एक साथ खा रहे होते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मज़ा आता है सब एक साथ। और छोटी सिस्टर ये कह रही थी कि ये गर्म है, हम मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता खा रही हूँ, तुम लोग कितना तेज़ तेज़ खा रहे हो। तो बस यही हमारी लड़ाइयाँ सीन चल रहा था। और फिर मैंने हस्बैंड के लिए निकाल के रख दिए थे, और साथ में जी हम लोगों ने बनाया था रायता।
अच्छा जी, खाना शाना खा के तो मम्मा कह रही थी कि मैंने जाना है फूफो की तरफ रहने के लिए, तो हम लोग ये उन्हें कह रहे थे कि आप जाएँगे तो हम लोग भी चले जाते हैं, जब हस्बैंड आएँगे तो फिर मैं और मतलब सिस्टर तीनों हम सारे वापस आ जाएँगे उनके आने से पहले-पहले ना। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, वो कहते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन मैं आने से पहले-पहले तुम लोगों ने घर आ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएँगे। और यहाँ पे भी हम लोग मामा के साथ चले जाएँगे उधर ही, और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खूब सारी बातें की थी, और काफ़ी टाइम बाद जाओ ना फिर बड़ा ही मज़ा आता है, सब एक साथ बैठ के बातें-शातें करते हैं। फिर ये अच्छा लगता है, मतलब कि कहीं जाओ इस तरह से। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे। वैसे हम लोग शादी से पहले ना मैं मतलब कि कहीं न कहीं रहने चली जाती थी। हालाँकि घर फूफो के घर या इधर-उधर हम लोग रहने के लिए लाज़मी जाया करते थे। वो लोग भी आया करते थे और हम लोग भी जाया करते थे। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। अब तो ख़ैर पता नहीं क्यों वो चीज़ें रही नहीं हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के बातें-शातें कर रहे थे। फिर हमें ये भी था, मेरी तो नज़र ही टाइम पे थी कि पता नहीं कब टाइम पे नज़र इसलिए थी क्योंकि मैंने घर जाना था, और मैंने हस्बैंड से ये कहा था कि मैं आपके आने से पहले-पहले घर वापस आ जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, फिर हम लोग अभी चलेंगे घर में क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे। और यहाँ पे जब हम लोग फूफो लोग छोड़ने के लिए आए हैं हमें, तो आगे हस्बैंड आ चुके थे वाक़ई में। और हम वो मतलब उनको ये था कि उन्हें लगा कि हम लोग शायद ऊपर ही हैं, हम उन्हें डराने की कोशिश करें दरवाज़ा भाई लॉक करके ना, कि उन्हें लगे कि हम लोग नहीं हैं। तो है ये उनके लिए सरप्राइज़ था, और हमारे लिए भी सब्सक्राइब था सरप्राइज़ था। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना है इसी खुशी में। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शब ख़ैर, बाय बाय।